हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस का चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। हम इसके टॉप 5 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज़ देखेंगे जो कि लास्ट 5 ईयर्स में हर साल रिपीट हुए हैं और ये वही क्वेश्चन है जो आपके इस साल भी बोर्ड एग्जाम, मिड टर्म एग्जाम या प्री बोर्ड में ज़रूर आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। वाई आर द फर्स्ट 6 ईयर्स ऑफ लाइफ क्रिटिकल फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी कि शुरू के जो 6 साल है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों है लाइफ के ह्यूमन की डेवलपमेंट के लिए, और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? द फर्स्ट 6 ईयर्स ऑफ द पीरियड ऑफ मोस्ट रैपिड ग्रोथ एंड ब्रेन डेवलपमेंट। तो देखो, जो फर्स्ट से 6 मतलब 0 to 6 ईयर्स जो होते हैं उसमें बच्चा क्या होता है, उसको चलना भी नहीं आता लेकिन वो चलना भी सीख जाता है। उसे कुछ शुरू में पता भी नहीं होता लेकिन तब तक उसका ब्रेन भी डेवलप हो जाता है। तो ये रैपिड ग्रोथ और ब्रेन डेवलपमेंट का पीरियड होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड क्या है? फाउंडेशन फॉर कॉग्निटिव, फिजिकल, इमोशनल, लैंग्वेज एंड सोशल स्किल आर बिल्ड ड्यूरिंग दिस स्टेज। तो देखो, जब बच्चा बिल्कुल बर्थ लेता है तो उसको बोलना भी नहीं आता, ठीक है, उसको ये भी नहीं पता होता कौन कौन है, सोशल स्किल्स भी नहीं होती, उसे चलना भी नहीं आता, उसकी मेंटल डेवलपमेंट भी नहीं होती। लेकिन फर्स्ट 0 से 6 ईयर्स तक के जो साल होता है उसमें बच्चा ये सारी स्किल को सीख जाता है। कौन कौन सी स्किल? कॉग्निटिव, फिज़िकल, इमोशनल, लैंग्वेज और सोशल स्किल्स। तो ये सारी स्किल वो इसी दौरान में बिल्ड कर देता है, ठीक है, और इसको हम होलिस्टिक डेवलपमेंट भी बोलते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं, अर्ली पॉजिटिव एक्सपीरियंस एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन शेप लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड ओवरऑल वेल बीइंग। अगर हम उसको पॉजिटिव एक्सपीरियंस यानी कि हम उस बच्चे के सामने अच्छे से बिहेव करेंगे, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन देंगे, तो उसकी लाइफ जो है वो बहुत अच्छे से शेप हो जाएगी, यानी कि आगे भी उसका फ्यूचर बहुत अच्छे से होगा क्योंकि उसे पहले से ही समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ प्ले बेस्ड लर्निंग और दी एक्टिविटी अप्रोच इन ECCE स्टेट 2 बेनिफिट्स। तो ये 4 टाइम्स रिपीट हुआ है, ठीक है। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। तो इसमें हमारा क्वेश्चन क्या है कि प्ले बेस्ड लर्निंग क्या होती है, एक्टिविटी अप्रोच इन ECCE क्या था, और उसके 2 हमें बेनिफिट बताने हैं। तो सबसे पहले हम उसका मतलब देखते हैं कि किसका? प्ले बेस्ड लर्निंग का। टीचिंग यंग चिल्ड्रन थ्रू इनफॉर्मल गेम्स, यानी कि हम फॉर्मल तरीके से क्या होता है कि हम बेंच पे एकदम स्ट्रेट बच्चों को बिठाते हैं, बोर्ड पे चॉक से लिख के पढ़ाते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, इनफॉर्मल गेम्स से बच्चों को सिखाते हैं। जो यंग बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल बहुत छोटे छोटे से, उन्हें गेम से सिखाएंगे, ठीक है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस, यानी कि उन्हें बस बताएंगे नहीं कि ऐसे करने से ऐसे हो जाता है, उनसे वो काम कराएंगे जिससे कि उन्हें एक्सपीरियंस मिले। उन्हें खिलाएंगे, मतलब कि खेल वगैरह खिलाएंगे। एंड इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ रेदर दैन फॉर्मल रोट लर्निंग, यानी जैसे होता है ना, बस ऐसे बता देते हैं कि 1+1 2 होता है, ठीक है, बोर्ड पे लिख दिया और बच्चों ने समझ लिया। लेकिन वो क्या करते हैं, इसके अलावा क्या करते हैं, बच्चों को इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ कराते हैं, यानी कि जिससे वो आपस में भी एक दूसरे से बात करें, ग्रुप एक्टिविटीज़ कराएंगे जिससे कि वो सोशल भी हो। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? कीप चिल्ड्रंस मोटिवेटेड। अब बच्चे को क्या होगा, मज़ा आएगा इसमें, तो वो मोटिवेट होगा कि हमें और करना चाहिए। मज़ा आएगा तो वो क्यूरियस भी होगा कि हमें ये कैसे हो जाता है, ये कैसे हो जाता है। एंड इंगेजिंग विदाउट स्ट्रेस, तो उसको बस ऐसे पढ़ते पढ़ते ये नहीं लगेगा कि अरे यार ये तो इतना सब कुछ हो गया है ना, उसको कोई स्ट्रेस नहीं होगा और उसे मज़ा आएगा। सेकेंड पॉइंट क्या है? इन्हेंसेस मोटर स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ एंड क्रिएटिविटी। अब जब वो इतनी अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ करेंगे तो वो क्रिएटिव हो जाएंगे, ठीक है, और उन्हें अलग अलग वे से वो सोचेंगे कि हम इस परेशानी को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और उनमें मोटर स्किल्स यानी कि डेवलपमेंट भी, उनकी जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एजुकेशन एंड प्री स्कूल एजुकेशन। सुपर इम्पॉर्टेंट। तो हमें क्या बताना है कि फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है और प्री स्कूल एजुकेशन क्या होती है। तो फर्स्ट देखते हैं प्री स्कूल एजुकेशन, जिसको हम ECCE बोलते हैं, जो कि चैप्टर का नाम भी है। तो ECCE का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जो कि आपके चैप्टर का भी नाम है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? प्री स्कूल एजुकेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल, ठीक है, प्ले बेस्ड इन्वायरमेंट, फोकसेस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट फॉर चिल्ड्रन एज्ड 3 to 6 ईयर्स। तो ये उन बच्चों के लिए होता है जो कि 3 से 6 साल के होते हैं। उनको फॉर्मल तरीके से बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कराई जाती, ठीक है, उनको गेम्स खिलाए जाते हैं, उनकी पूरी होलिस्टिक यानी कि ओवरऑल ग्रोथ का ध्यान रख के उन्हें
पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं फॉर्मल एजुकेशन क्या होता है। स्ट्रक्चर्ड सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम विद स्ट्रिक्ट टाइम टेबल्स, असेसमेंट्स एंड फॉर्मल एग्ज़ाम स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइमरी स्कूल क्लास 1 ऑनवर्ड्स। जैसे कि हम लोग के स्कूल में होता है, ठीक है, कि पूरा आपको सिलेबस तैयार करके दे देंगे, ये चैप्टर आपको पढ़ने हैं, एग्ज़ाम इन चैप्टर्स का होगा। तो वही होता है फॉर्मल एजुकेशन। और आपको प्री स्कूल एजुकेशन तो समझ आ ही गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोग्राम्स। ठीक है, और ये भी बोर्ड में काफ़ी टाइम रिपीट हुआ है। ये मतलब वही क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आते ही हैं, और अगर आपने ये पढ़ लिया तो चैप्टर भी आपको ना एक तरीके से समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं ECCE के, ठीक है, इस प्रोग्राम के। टू प्रमोट गुड हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन हैबिट्स। तो बच्चों को ऐसे सिखाया जाएगा कि बेटा आपको हैंकी रखना है अपने पास, ठीक है, आपको हेल्दी फूड खाना है, और उनको प्ले कराया जाएगा, फिज़िकल ग्रोथ भी होगी उनकी। ठीक है, नेक्स्ट इज़ टू फास्टर सोशल अडेप्टेबिलिटी एंड हेल्थ पीयर रिलेशनशिप। ठीक है, तो अब उन्हें बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराएंगे, ग्रुप एक्टिविटीज़ भी कराएंगे, तो वो सोशल भी होंगे, तो सोशल जो इन्वायरमेंट है उसको अडेप्ट करेंगे। ठीक है, और उनका हेल्दी पीयर रिलेशनशिप होगी, पीयर यानी कि दोस्तों वगैरह के साथ उनकी रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ टू इनकरेज इंडिपेंडेंस, सेल्फ एक्सप्रेशन एंड क्यूरोसिटी थ्रू क्रिएटिव प्ले। ठीक है, तो अब वो क्या होगा, वो इंडिपेंडेंट बनेंगे, ठीक है, सेल्फ एक्सप्रेशन यानी खुद को समझेंगे वो, ठीक है, कि उन्हें कैसे क्या किस में मज़ा आता है ज़्यादा, क्यूरोसिटी होगी उनको, क्योंकि हम उन्हें बहुत ज़्यादा क्रिएटिव गेम्स खिलाएंगे और वो बोर बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, लास्ट इज़ टू प्रिपेयर चिल्ड्रन स्मूथली फॉर प्राइमरी स्कूलिंग। ठीक है, स्कूल रीडनेस। तो इसमें क्या करते हैं, ये बेसिकली इसलिए कराया जाता है ताकि बच्चा जो है वो क्लास 1 से अपने स्कूल में तैयार हो जाए बैठने के लिए, ठीक है, और पढ़ाई के लिए भी वो एक्टिव हो जाए। ठीक है, तो प्रिपेयर करते हैं चिल्ड्रंस को प्राइमरी स्कूलिंग के लिए। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। स्टेट द करियर ऑप्शंस अवेलेबल इन द फील्ड ऑफ ECCE। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये हर बार आता है, आपको हर चैप्टर का ना करियर ऑप्शन आपसे ज़रूर पूछते हैं, तो इसलिए मैंने इसको भी ऐड कर दिया है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसको पढ़ने के बाद इसमें कौन कौन से करियर ऑप्शन अवेलेबल है। तो सबसे पहले प्री स्कूल और नर्सरी टीचर और आंगनवाड़ी वर्कर। आंगनवाड़ी को हम क्रेच भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बन सकते हो आप, प्री स्कूल मतलब कि जैसे यही है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में आप क्या बन सकते हो, नर्सरी टीचर बन सकते हो। ठीक है, या फिर आप एक क्रेच वर्कर यानी आंगनवाड़ी में वर्कर भी बन सकते हो। नेक्स्ट इज़ सेटिंग अप और मैनेजिंग अ डे केयर सेंटर फॉर और क्रेच। ठीक है, तो ये क्या होता है, हम मैनेज करते हैं जो डे केयर सेंटर्स होते हैं या फिर क्रेच होते हैं, यानी कि जैसे पेरेंट्स दोनों वर्किंग होते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, डे केयर के लिए अपने बच्चे को इधर भेज देते हैं जहाँ पे उनका पूरा ध्यान रखा जाता है। चाइल्ड काउंसलर और ECCE करिकुलम डिज़ाइनर। ठीक है, तो ये जो करिकुलम बनाया जाता है इसके आप डिज़ाइनर बन सकते हो, यानी कि आप इसको बनाओगे और चाइल्ड की काउंसलिंग कर सकते हो ताकि उसको कोई भी नेगेटिव थॉट्स ना आए। फिर आता है स्पेशल एजुकेटर और NGO प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर फॉर चाइल्ड वेलफेयर। अब बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए आप क्या बन सकते हो, स्पेशल एजुकेटर यानी अच्छे टीचर बन सकते हो, और NGO प्रोजेक्ट में कोऑर्डिनेटर यानी कि साथ में करवा सकते हो। ओके, सो यहाँ पे हमारा चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। अगर आपको इस चैप्टर को अभी समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है तो क्यों आ रही है, क्योंकि आपने इसका वन शॉट अभी तक नहीं देखा है। मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप उसे देख सकते हो, और उसके बाद आप इसको देख लेना, आपको एकदम बटर की तरह ये फ्लो में याद हो जाएगा। अब अगर समझ में आ गया है तो हम स्टार्ट करते हैं होमवर्क चैलेंज फॉर टॉपर्स। तो क्वेश्चन क्या है, विच एज ग्रुप इज़ कवर्ड अंडर प्री स्कूल एजुकेशन, यानी कि प्री स्कूल एजुकेशन वाले बच्चों की उम्र क्या होती है, कौन कौन से एजेस के बच्चे को वो कवर करता है। टास्क क्या है आपका, आपको जो भी आंसर है इसका उसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, और रिवॉर्ड क्या मिलेगा, अगर जिसका भी कमेंट सबसे ज़्यादा सही और फास्ट होगा उसको मेरी तरफ से एक पिन मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ आती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।